और जासूसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है आईएसआई। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं कई भारतीय नंबर। गिरफ्तार असीम ने पाकिस्तान भेजे थे कई सिम। भारतीय नंबर से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर। हनी ट्रैप के लिए नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। पूछताछ में जासूस असीम ने कई खुलासे किए हैं। हनी ट्रैप के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूछताछ में असीम ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान में बैठे पीआईओ को भारतीय नंबर के ओटीपी बताए हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। भारतीय नंबर से ऑपरेट कर रहे हैं। भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही है और उस मामले में लगातार पिछले दिनों कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके बाद अब आसिम के गिरफ्तार होने के बाद और भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआई भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है और उनको पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा है। और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि भारतीय नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठकर हो रहा था। इसका इस्तेमाल किस मिशन के तहत हो रहा था? क्या कोई हनी ट्रैप के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए, कासिम और हसीन से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पूछताछ में हसीन ने बताया कि उसने कई ऐसे नंबर थे जो कि भारत के लिए थे, भारत की आईडी पर लिए, लेकिन वो नंबर को पाकिस्तान में बैठे जो उसके हैंडलर थे, जिसको पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स बोला जाता है, उनको वो नंबर दे दिए। बाकायदा ओटीपी भी शेयर किए गए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो जिस नंबर को रजिस्टर्ड करते हैं उसका ओटीपी आता है। हालांकि ओटीपी भारत में आया, लेकिन हसीन ने उस ओटीपी को भी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को दिया, जिसके बाद से व्हाट्सएप जो चलाए जा रहे थे पाकिस्तान में, वो भारतीय नंबर को थे और भारत में अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश थी, जिसमें एक डीआरडीओ के ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस पूरे मामले को जो कि जांच कर रही है, हसीन से पूछताछ की जा रही है। ये भी चेक किया जा रहा है कि कितने नंबर भेजे गए। अभी जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 4 से 5 नंबर हसीन के द्वारा बताए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वो लोग थे जो कि डींग इलाके के रहने वाले थे। उन्हीं के आधार कार्ड के जरिए जो नंबर है वो लिए गए और उसके बाद पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर है उनको दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये जांच कर रही है कि क्या सिर्फ ये मामला 2 भाइयों तक जुड़ा है या कासिम और हसीन के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनके नंबर्स की, जिनके आईडी का इस्तेमाल किया गया, क्या वो भी जासूसी कर रहे थे। तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच किए जा रहे हैं। अभी जो हमें अपडेट मिल रहा है कि स्पेशल सेल की एक टीम इस समय राजस्थान के अंदर मौजूद है। और जासूसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है आईएसआई। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं कई भारतीय नंबर। गिरफ्तार असीम ने पाकिस्तान भेजे थे कई सिम। भारतीय नंबर से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर। हनी ट्रैप के लिए नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। पूछताछ में जासूस असीम ने कई खुलासे किए हैं। हनी ट्रैप के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूछताछ में असीम ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान में बैठे पीआईओ को भारतीय नंबर के ओटीपी बताए हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। भारतीय नंबर से ऑपरेट कर रहे हैं। भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही है और उस मामले में लगातार पिछले दिनों कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके बाद अब आसिम के गिरफ्तार होने के बाद और भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआई भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है और उनको पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा है। और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि भारतीय नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठकर हो रहा था। इसका इस्तेमाल किस मिशन के तहत हो रहा था? क्या कोई हनी ट्रैप के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए, कासिम और हसीन से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पूछताछ में हसीन ने बताया कि उसने कई ऐसे नंबर थे जो कि भारत के लिए थे, भारत की आईडी पर लिए, लेकिन वो नंबर को पाकिस्तान में बैठे जो उसके हैंडलर थे, जिसको पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स बोला जाता है, उनको वो नंबर दे दिए। बाकायदा ओटीपी भी शेयर किए गए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो जिस नंबर को रजिस्टर्ड करते हैं उसका ओटीपी आता है। हालांकि ओटीपी भारत में आया, लेकिन हसीन ने उस ओटीपी को भी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को दिया, जिसके बाद से व्हाट्सएप जो चलाए जा रहे थे पाकिस्तान में, वो भारतीय नंबर को थे और भारत में अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश थी, जिसमें एक डीआरडीओ के ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस पूरे मामले को जो कि जांच कर रही है, हसीन से पूछताछ की जा रही है। ये भी चेक किया जा रहा है कि कितने नंबर भेजे गए। अभी जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 4 से 5 नंबर हसीन के द्वारा बताए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वो लोग थे जो कि डींग इलाके के रहने वाले थे। उन्हीं के आधार कार्ड के जरिए जो नंबर है वो लिए गए और उसके बाद पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर है उनको दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल
ये जांच कर रही है कि क्या सिर्फ ये मामला दो भाइयों तक जुड़ा है या कासिम और हसीन के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनके नंबर्स की, जिनके आईडी का इस्तेमाल किया गया, क्या वो भी जासूसी कर रहे थे। तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच किए जा रहे हैं। अभी जो हमें अपडेट मिल रहा है कि स्पेशल सेल की एक टीम इस समय राजस्थान के अंदर मौजूद है।